ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर 7 के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने साइंस में जो टोटल चैप्टर जो अभी तक डिस्कस हुई है उस पर एक बार मैं रिकैप करना चाहूंगा। फिजिक्स में हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट किया है, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन एंड साउंड। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोगों ने भी 3 चैप्टर कंप्लीट किया है, फाइबर एंड फैब्रिक्स, मेटल नॉन मेटल्स, ठीक है, और कोल एंड पेट्रोलियम। ये 3 चैप्टर केमिस्ट्री में भी होगा। अब बायो की बात करें तो बायो में हम लोगों ने अब तक 2 ही चैप्टर कंप्लीट किया है। फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो क्लियर है कि अब जो अगला चैप्टर हमारा होगा वो बायो में ही होगा। तो जो 7 चैप्टर नंबर जो 7 है, इसको हम केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, बायो में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बायो को कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब ये टॉपिक थोड़ा सा समझने की बात है, और वैसे 6 to 8 में मैंने कई बार डिस्कस किया है कि 6 to 8 जो हमारा है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पिलर है। ठीक है, तो इसमें ऐसे कोई भी चैप्टर नहीं है जो आप उसको हल्के से समझ के और उसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। हर चैप्टर को अच्छे से समझिए, सिर्फ उसकी कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके मैटर को समझिए, और आपको फेयर करने में भी इजी होगा। और उतना ही नहीं, आगे जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप जाएंगे और वहां भी देखेंगे कि ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात यहाँ ये है, जैसे हम लोगों ने स्फीयर पढ़ा, लिथोस्फीयर। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहने का मतलब लैंड का जो एरिया है, ठीक है, लैंड एरिया। उसके बाद है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर नहीं, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर के बाद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ये तीनों को मिला के, यानी लिथोस्फीयर जो एरिया आप देख रहे हैं ये तो जो लैंड एरिया हो गया, हाइड्रोस्फीयर जिसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल होता है, और एटमॉस्फेयर यानी हवा वाला जो पार्ट हो गया जमीन से ऊपर, है ना, लेयर ऑफ एयर जो दिख रहा है वो आपका एटमॉस्फेयर कहलाता है। और तीनों को जैसे ही मिलाएंगे तो ये कहलाएगा बायोस्फीयर। ठीक है, तीनों को जब मिलाते हैं तो ये कहलाता है बायोस्फीयर। ठीक है, यहां पे समझने की बात ये है कि हिंदू धर्म ग्रंथ, ठीक है, रिलीजियस इपिक के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 84 लाख योनि मौजूद है इस पृथ्वी पे, है ना। 84 लाख यानी 8.4 मिलियन, 8.4 मिलियन। ठीक है, अब ये 8.4 मिलियन में से अब तक 8.4 मिलियन पता है नहीं, मालूम हम लोग को सिर्फ 1.7 to 2 मिलियन तक पता है। 1.7 to 2 मिलियन इतने पते हैं जो इतने ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं। अब इस ऑर्गेनिज्म में आप देखिए तो हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, है ना। नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें वायरस जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म से 0.2 माइक्रोन तक का उसका साइज होता है। इतने छोटे साइज से लेकर के, और अगर बड़े साइज को देखें तो डायनासोर का भी चर्चा होता है ना, डायनासोर का भी चर्चा होता है। इतने छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर के इतने बड़े ऑर्गेनिज्म तक की पढ़ाई हम करते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो छोटा जो अलगी आप देख रहे हैं, ये अलगी से लेकर के आप रेडवुड, है ना, रेडवुड, इतने बड़े प्लांट की जो हजारों वर्ष पुराना है और 100 मीटर तक ऊंचा है, इतने बड़े ऑर्गेनिज्म की हम देख रहे हैं। और इन सारे ऑर्गेनिज्म को आप एक चीज गौर करने की बात यह है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा डायनासोर। क्या ये डायनासोर आज के डेट में पृथ्वी पे अवेलेबल है? नहीं। क्यों नहीं? इतने बड़े ऑर्गेनिज्म, कहा जाता था कि ये हाथी के सामने बहुत बड़ा है, उतना बड़ा जैसे हम लोग कैमल के सामने लगते हैं, वैसे ही डायनासोर के सामने हाथी एकदम छोटा था, जो आज के डेट में धरती पर सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म। फिर इतने बड़े ऑर्गेनिज्म इस धरती से कैसे गायब हो गए, कहाँ गए, और गए तो क्यों गए, और आज के डेट में उसका क्या कारण है जाने का। और सिर्फ डायनासोर ही नहीं,
आपको 2001 में हमारे देश में मात्र 1435 1435 टाइगर बच गया था। अगर इसको केयर नहीं किया जाता तो हो सकता था कि हम लोग पिक्चर दिखा करके बताते कि देखो ये मेरा नेशनल एनिमल था। ठीक है, तो आज के डेट में अगर इन सब टॉपिक पे इतने सारे ऑर्गेनिज्म को अगर कंजर्वेशन के रूल रेगुलेशन को अगर नहीं जानेंगे तो समझ लीजिए कि वही 1435 जो टाइगर बच गए थे ये 19 ईयर में तो वो भी खत्म हो जाते अगर उसकी कंजर्वेशन की बात नहीं होती तो। उसको आनंद फानंद में गवर्नमेंट एक अलग स्कीम बनाया, उसके तहत उसको जो प्रोटेक्शन दिया गया और फिर उस प्रोटेक्शन के बाद आज के डेट में टाइगर की संख्या बढ़ी है। तो इस चैप्टर में आज जो आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स हो, 5 साल बाद आप क्लास के स्टूडेंट्स नहीं, कहीं न कहीं आप इसके मैनेजमेंट होंगे, तो ये जानना जरूरी है कि आखिर प्लांट और एनिमल को मुझे कंजर्व करने की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लांट पे डिस्कस करेंगे, प्लांट के बाद हम लोग एनिमल पे डिस्कस करेंगे। यानी सीधी बात है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मुझे मालूम नहीं है, और डायनासोर का नाम आप सुन रहे हैं, डायनासोर के ही जैसे हजारों लाखों ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रेड डाटा बुक में अवेलेबल है। रेड डाटा बुक की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, और वो या तो खत्म हो गए हैं धरती से, नहीं तो खत्म होने की स्थिति में है ना। तो उसे बचाना, उसे बचा के रखना इस प्रकृति की धरोहर है ना। उसको नहीं बचा के रखेंगे तो वो हमको सिर्फ स्टोरी में हम लोग को पढ़ने के मिलेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जब हम लोग आप लोगों की तरह थे, यानी जब 7th 8th में हम लोग थे, तो गांव में ये बात की काफी डर होता था, शहर में भी होते थे डर कि देखो बाहर मत निकलना, कहीं अगर कोई जानवर मरा हुआ है तो वहां पे बहुत सारे भल्चर आ जाएगा, गिद्ध आ जाएगा, और वो उस जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म है वो उसको क्या करता है, स्कैवेंजर कहलाता है, वो उसको खा करके उसको डिकम्पोज करेगा, वहां से हटाएगा। तो वहां पे आएगा कौन, तो भल्चर आएगा। तो हमको क्यों नहीं जाना है वहां, क्योंकि भल्चर थोड़े से डेंजरस बर्ड होते हैं, है ना। आपने रामायण वगैरह में भी सुना होगा, इपिक्स स्टोरी में ये देखने को मिलता है, रावण से लड़ गया था। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, इतना डिस्टर्ब करेगा मुंह का नोच के भाग जाएगा। ठीक है, तो वहां नहीं जाना होता था। लेकिन आज के डेट में भल्चर, आप लोग शायद आप लोगों में से बहुत लोग भल्चर देखे भी नहीं होंगे, हो सकता है कहीं कोई जू में गए होंगे तो भल्चर वहां देखने को मिला होगा, लेकिन नेचुरली ऐसे इन्वायरमेंट में भल्चर आप लोग हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देखे होंगे। आप लोग माइंड में देखिए कि क्या आप लोगों ने भल्चर देखा है, तो जवाब नाम ही निकलेगा। लेकिन जब हम लोग आप लोगों की तरह थे तो वही भल्चर गांव में मतलब हंगामा होता था कि देखो वहां पे एक कुत्ता मर गया था, वहां 150 भल्चर आ गए, ऑटोमेटिक आ गए कहीं से। ठीक है, उड़ते उड़ते आ गया, उसको खा पी करके बेचारे फिर चट कर गए। ठीक है, तो आज वो भल्चर है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, कहाँ हो गया, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। और आगे कैसे ये सब बचेंगे ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट के ऊपर चलते हैं। देखिए, आज से कुछ दिन पहले, फिर वही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 10 साल पहले वाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब मैं आप लोगों की तरह था। मार्केट में अगर बनाना की बात करें, है ना, बनाना की बात करें तो आपको 15 से 20 तरह का बनाना देखने को मिलता है। आज कितने तरह के बनाना मार्केट में आप देखते हो, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। मैक्सिमम आप 3 से 4 कैटेगरी का बनाना देख रहे हो, है ना। वो एक ग्रीन वाला बड़ा बड़ा, फिर येलो वाला, और ये 3-4 कैटेगरी से ज्यादा का बनाना आप नहीं देख रहे हो। मैंगो की अगर बात करें, मैंगो की अगर बात करते हैं तो मैंगो की इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल थी। आज वैसे मैं एग्जांपल पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मेरे गांव के जो बगीचे हैं, आज उसमें 20 से 25 कैटेगरी का आम देखने को मिलता है, उसको बचा के रखा गया है। लेकिन आप मार्केट में आम के सीजन में अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि 5 से लेके 8 तरीके का ही आम आपको देखने को मिलेगा, 5 to 8। इससे ज्यादा मैंगो आपको, इससे ज्यादा वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उतने सारे वैरायटी जा कहाँ रहे हैं। और सिर्फ मैं ये बनाना और मैंगो का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कई प्लांट का एग्जाम्पल्स हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा था, वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। आप लीची के एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 ही तरह की लीची मार्केट में अवेलेबल है, एक शाही और एक चाइना। जबकि पहले ये हम भी नहीं देखे हैं, लीची का भी डिफरेंट वैरायटी होता है, नहीं देखे होंगे आप। लेमन का कितने वैरायटी देखे, आप गुआवा का कितने वैरायटी देखे हैं, ये ऑरेंज की कितनी वैरायटी देखे हैं, ग्रेप्स की कितनी वैरायटी, आप लोग ग्रेप्स की 2 ही वैरायटी देख रहे होंगे, ग्रीन वाला एक ब्लैक वाला, बस। मुझे नहीं लगता कि हर साल जामुन
बच्चे आजकल देखते होंगे, खाते होंगे, देख लेते होंगे मार्केट में, हो सकता है खाते भी होंगे, बट कितनी वैरायटी है, 1 से 2 वैरायटी से ज्यादा आप नहीं जानते, बल्कि उस जामुन की लगभग 10 से 15 वैरायटी अवेलेबल था। आप प्लम के बारे में जानते होंगे, तो इतने सारे प्लांट जब अवेलेबल थे तो वो सब कहाँ गए, वो सब क्यों नहीं आज हमको देखने को मिल रहा है, क्यों उनकी संख्या कम होती जा रही है, इन सब टॉपिक पे विशेष डिस्कस करने की जरूरत है। अगर नहीं डिस्कस करेंगे तो आने वाले समय में ये सारी की सारी चीजें विलुप्त होता चला जाएगा, एक्सटिंक्ट होता चला जाएगा। तो इस पर हम लोग आज प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो प्लांट के जो स्पीसीज हैं वो डिस्टर्ब होने का सबसे एक कारण हर चैप्टर में आता है, आप लोग पहले से भी जानते हैं, पीपीसीसी। पहले से भी पता है कि कोई भी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीपीसीसी। क्या क्या? पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पॉल्यूशन, सी फॉर क्लाइमेट चेंज and C for corruption. PPCC. This is 4 major problem for the world nowadays. ठीक है? अब पॉपुलेशन के बढ़ने से, पॉपुलेशन जब बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या हो रहा है बताइए। पॉपुलेशन पे हम लोगों ने इससे भी आपको प्रोजेक्ट भी बनवाया था। पॉपुलेशन, ये चारों पे प्रोजेक्ट बनवाते हैं, बनवाया भी, बहुत सारे लोग बनाए भी है, 7 पे भी बनाया आप लोगों ने। पॉपुलेशन के बढ़ने से सबसे पहला आप देखिए कि ये बढ़ने से क्या होता है, क्या इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहला इफेक्ट होता है कि लोगों की घर की जरूरत बढ़ती है ना। अब एक कोई 4 भाई हो तो उसे क्या होगा कि अब वो उसको 4 घर बनाना पड़ेगा। जब वो बड़ा होगा तो उसके 4 घर बनाना पड़ेगा। अगर उसके पास 10 कट्ठे की प्लॉट है, उसमें उसका घर है, तो वो छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाएगा और वो चारों फिर गांव से बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो बाहर जाएगा तो कोई भी ऐसा खाली जमीन नहीं होता जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें नेचुरल एक्टिविटी परफॉर्म ऑटोमेटिक होते हैं। वो बाग बगीचा होगा, उसमें फसल उग रहे होंगे या कुछ नहीं हो रहा होगा तो उसमें कुछ न कुछ पेड़ ऑटोमेटिक उगे हुए होंगे। अब आपने बाहर गया तो सबसे पहले वहां के मौजूद प्लांट को आपने कट किया, है ना, वहां पे घर बनाया। दूसरा, तो घर बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो नेचुरल चीजें हैं उनको आप कट करेंगे, फिर वहां पे घर बनाएंगे, आप अपना वहां हैबिटेट बना लिए, आप वहां रेसिडेंशियल परफॉर्म कर लिए। लेकिन वो प्लांट जिसको हम लोगों ने कट किया उसका क्या हुआ, उसमें मौजूद जितने भी चिड़िया का घोंसला था, वो स्नेक का ब्यूरो था, रैबिट रह रहे थे, छोटे छोटे इंसेक्ट रह रहे थे, फ्रॉग रह रहा था, तो वो सब कहाँ गया। अब वो जगह छोड़ करके भागने पर बेचारे मजबूर हो गए, उनको भागना ही पड़ेगा, वो बिना भागे तो रह नहीं सकते। तो हाउस बनाए तो हमने सबसे पहले अपना हैबिटेट वहां स्टेबल किया और बाकी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया। पॉपुलेशन बढ़ने से आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ता है ना। देखिए अब भीड़ बढ़ गई ट्रेन में, बस में, क्या होगा, बस की संख्या बढ़ेगी, बस की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, रोड को फिर चौड़ा करना पड़ेगा। ये रातों रात नहीं होगा, बट होता यही है। आज से 10 साल पहले जिस रोड पे आप आराम से, हम लोग 11th-12th में 2 दोस्त साइकिल से एक बायां एक दायां हो गया, आराम से हाथ जोड़ के मस्ती में जा रहा है, बट आज ऐसा नहीं होता है। आज आप अकेले भी सावधानी से नहीं चलेंगे तो पता न कौन सी घटना हो जाए। तो ट्रांसपोर्टिंग के कारण इसके रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ रहे हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, अब इसके रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे, ठीक है, रोड की चौड़ाई बढ़ेगी। और जब रोड की चौड़ाई बढ़ेगी तो जरा आप सोचिए, रोड के किनारे क्या रहता है, डिफरेंट पेड़ होते हैं, उसमें एक उसका खुद का एक हैबिटेट है, लिथोस्फीयर है, उसमें सारे ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट के साथ, अपने पूरे होल सोल फैमिली के साथ रहता है। और सिर्फ प्लांट ही नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे एनिमल भी रहते हैं। तो प्लांट एनिमल पे डिपेंडेंट है। जब हम प्लांट को डिस्टर्ब करेंगे तो एनिमल भी डिस्टर्ब होगा, एनिमल को डिस्टर्ब करेंगे तो प्लांट भी डिस्टर्ब होगा। आज बड़े बड़े 4 लेन बनाए जा रहे हैं, जिसके दोनों तरफ इतनी जंगल थी, उस जंगल को काटे जा रहे हैं। अब डिफरेंट प्लांट वहां का क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। प्लांट डिस्टर्ब हो रहे हैं तो एनिमल भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे और क्या होगा, नेचर अनबैलेंस होगा, ठीक है। जो रेन है तो रेन अनबैलेंस होता है, रेन अनबैलेंस होते हैं,
है ना। इन रेन को अनबैलेंस होने के कारण क्या हो रहा है, अब प्लांट को अगर प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा तो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाएगा, और जब प्रॉपर डेवलप नहीं करेगा तो उसको फिर क्षति होगी। तो इस तरीके से प्लांट को और एनिमल को जैसे ही हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन को परफॉर्म किया तो प्लांट और एनिमल सारे के सारे डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गया। तो प्रॉपर इस चैप्टर का आज जो है इंट्रोडक्शन वीडियो रहा कि क्यों मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है। अगर हम नहीं बचाएंगे इन ऑर्गेनिज्म को तो आने वाले समय में हम सिर्फ अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ बुक में दिखा सकते हैं, देखो बाबू ये है कौवा, हम लोगों के जमाने में कौवा हुआ करता था, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि भल्चर हम लोग देखा करते थे। आप बुक में दिखाएंगे कि देखो ये रहा स्पैरो, है ना, ये पिकॉक, ऐसे दिखाएंगे हम लोग बुक्स में, मोबाइल में रख के दिखाएंगे। तो इसको जो कंजर्वेशन का जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है। ये पीपीसीसी पे तो हम लोग ऐसे भी तैयार करेंगे भी, बहुत सारे, 2 शायद हो गया है, 2 बाकी है, दोनों आपको करा भी देंगे। पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, करप्शन और क्लाइमेट चेंज, ये 4 सबसे मेजर प्रॉब्लम आज के डेट में वर्ल्ड का है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो डिफॉरेस्टेशन से स्टार्ट करेंगे। डिफॉरेस्टेशन का क्या कॉज है और डिफॉरेस्टेशन के होने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में प्रॉपर इतना ही, और ये हमारा सेशन 62 होगा, है ना, सेशन 62 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, इस टॉपिक को डिफॉरेस्टेशन पर एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।